क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एम करीम बुक के करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है KCL, उसे आज हम उसके प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम दिया गया है, एक पहला क्वेश्चन इस तरीक़ा से दिया गया है। पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक दिया गया है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 होगा और बोला गया है इस सर्किट में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I4, मतलब कि जो I4 का जो वैल्यू होगा उससे मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू KCL लॉ द अलजेब्रिकल सम ऑफ करंट मीटिंग एट दैट पॉइंट इज 0। तो अगर इसमें हम लोग जानते हैं कि ऑल द करंट का जो सम होगा वह इस पॉइंट पे निकालेंगे और इस पॉइंट ए पे उसका वैल्यू निकालेंगे और हम लोग I4 का फाइंड आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट वी कैन राइट, तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू KCL इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग को नेगेटिव लेंगे। तो इनकमिंग क्या है? I1, I2, I4 माइनस जा रहे हैं और -I3, यह अकॉर्डिंग टू सर्किट हम लोग लिख सकते हैं। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेते हैं। तो I1 क्या है? 20 एम्पियर, मतलब ये 20 एम्पियर लिखेंगे, प्लस I2 10 एम्पियर, I4 और I3 का वैल्यू है 16 एम्पियर इक्वल टू 0। 30 एम्पियर माइनस I4 इक्वल टू -16 एम्पियर इक्वल टू 0। तो 14 एम्पियर माइनस I4 इक्वल टू 0। यहाँ पे I4 का जो वैल्यू है वो आ गया है 14 एम्पियर। ये हम लोग ने क्या किया है? फाइंड किया है। तो I4 का वैल्यू जो है वह क्या है? 14 एम्पियर है। यह पहला क्वेश्चन है एम करीम बुक का, क्वेश्चन नंबर 1 है। यह सर्किट दिया गया है, बोला गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट I4, मतलब I4 का वैल्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू KCL हम जानते हैं द अलजेब्रिकल सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट हम कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इनकमिंग करंट जो इस पॉइंट पे आ रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जा रहे हैं उसे हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे I1 क्या है? इनकमिंग है। I2 क्या है? इनकमिंग है। I3 क्या है? आउटगोइंग है। और I4 क्या है? इनकमिंग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकमिंग करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट को हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो लिखते हैं तो क्या होगा? I1 प्लस I2 माइनस I3 और प्लस I4 इक्वल टू 0। कुछ हम लोग इस जो हम लोग इस पॉइंट को लिखे हैं इसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं। I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। I1 क्या है? 20 एम्पियर, I2 क्या है? 10 एम्पियर, I3 कितने हैं? -16 एम्पियर प्लस I4 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा? 30 एम्पियर माइनस 16 एम्पियर प्लस I4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 14 एम्पियर प्लस I4 इक्वल टू 0। I4 इक्वल टू 14 एम्पियर। हम लोग देख क्या है कि I4 का वैल्यू क्या है? नेगेटिव -14 एम्पियर आया है। इसका मतलब है कि जो करंट दिया हुआ है, जिस डायरेक्शन दिया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वह करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है? I4 इक्वल टू -14 एम्पियर। इसे हम लोग कुछ ऐसा मेंशन करेंगे, I4 इक्वल टू 14 एम्पियर। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है, दिया गया है एक सर्किट दिया गया है और बोला गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1, I2 और I3। ये I1 का वैल्यू फाइंड करना है, ये I2 का वैल्यू फाइंड करना है और यह I3 का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, हर पॉइंट पे, हर नोड पे एक KCL जो फॉर्मूला हमारे पास है वह अप्लाई करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करते हैं।
तो अप्लाइंग KCL एट पॉइंट ए, क्या करेंगे, इनकमिंग करंट क्या है, यह 10 एम्पियर होगा। तो इनकमिंग को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और आउटगोइंग को लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो यह इनकमिंग पॉजिटिव होगा 10 एम्पियर, इनकमिंग प्लस 8 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर जो है वो आउटगोइंग है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस ऑफ 4 एम्पियर और प्लस माइनस ऑफ I1 इजकल टू 0। जो फॉर्मूला कहता है KCL का हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, 18 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर माइनस I1 इजकल टू 0। ये क्या है, 14 एम्पियर माइनस I1 इजकल टू 0। तो I1 का वैल्यू क्या हो गया, 14 एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या है कि यह जो वैल्यू है I1 का वह 14 एम्पियर आ गया है। नेक्स्ट I2 निकालना हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। तो I1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 14 एम्पियर। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट B, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट B, क्या होगा, अप्लाइंग करते हैं KCL का, अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे। तो क्या होगा, I1 इनकमिंग करंट है तो उसका वैल्यू क्या है, 14 एम्पियर। तो 14 एम्पियर इनकमिंग करंट है, 4 एम्पियर इनकमिंग करंट है, 6 एम्पियर आउटगोइंग है, 6 एम्पियर आउटगोइंग है और माइनस I2 क्या है, आउटगोइंग है, इजकल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 18 एम्पियर माइनस ऑफ 6 एम्पियर माइनस I2 इजकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 12 एम्पियर माइनस ऑफ I2 इजकल टू 0। तो I2 का वैल्यू आ गया है आपके पास 12 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, यह जो I2 है इसका वैल्यू आ गया है 12 एम्पियर आ गया है। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे KCL, क्या करेंगे, अप्लाइंग KCL पॉइंट C। तो एट C पे निकालते हैं तो क्या होगा, 12 एम्पियर जो आ रहे हैं 12 को पॉजिटिव लेंगे, 4 एम्पियर ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव में, 8 एम्पियर आ रहे हैं और माइनस I3 आउटगोइंग है। तो माइनस I3 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8 माइनस I3 इजकल टू 0। I3 का वैल्यू आ गया है 16 एम्पियर। तो जो है निकालना है, फाइंड करना था वैल्यू, I1 का वैल्यू आ गया है, I1 का वैल्यू था 14 एम्पियर, I2 का वैल्यू था 12 एम्पियर और I3 का वैल्यू था वह था 16 एम्पियर। यह 3 करंट जो वैल्यू है वह आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 दिया गया है, बोला गया है एक सर्किट दिया गया है, बोला गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट I। इस वैल्यू का ये जो I का वैल्यू निकालना है, इस सर्किट में हमें I का वैल्यू निकालना है। हम लोग अप्लाई करते हैं एट पॉइंट P। अगर 6 एम्पियर 2 एम्पियर आ रहे हैं तो यहाँ पे आउटगोइंग जाएंगे। तो 6 2 अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं I1 हम लोग मान लेते हैं, I1 I2 हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग A मानते हैं, ये पॉइंट B मानते हैं, ये पॉइंट C मानते हैं। अप्लाइंग KCL एट पॉइंट A, KCL अप्लाई करते हैं एट पॉइंट A पे। क्या होगा, इनकमिंग करंट 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर और इनकमिंग 2 भी आ रहे हैं 2 एम्पियर, आउटगोइंग क्या होंगे, I1 इजकल टू 0। तो 6 to 8 एम्पियर माइनस I1 इजकल टू 0। I1 का वैल्यू आ गया है 8 एम्पियर आ गया है। यह I1 का वैल्यू क्या है, 8 एम्पियर आ गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एट पॉइंट B पे, एट पॉइंट B पे करते हैं एट पॉइंट अप्लाइंग KCL एट पॉइंट B पे। क्या करेंगे, I1 इनकमिंग है, I1 आ रहे हैं 6 एम्पियर आ रहे हैं और माइनस 2 एम्पियर जा रहे हैं और माइनस I2 भी क्या है, आउटगोइंग है, इजकल टू 0। I1 का वैल्यू क्या था, 8 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर माइनस I2 इजकल टू 0। तो 14 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर माइनस इजकल टू I2, ये हो जाएगा 12 एम्पियर। आपके पास I2 का वैल्यू क्या है, 12 एम्पियर आ गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एट पॉइंट C पे, एट पॉइंट C पे चलते हैं, एट
एट पॉइंट सी पे आते हैं तो क्या होगा, इनकमिंग करंट I2 है। क्वेश्चन में I का डायरेक्शन नहीं दिया गया है, हम लोग मान लेते हैं कि I क्या है, इनकमिंग करंट है। हम लोग मान लेते हैं कि I C पॉइंट पे इनकमिंग करंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, I2 प्लस 6 एम्पियर माइनस 9 एम्पियर और प्लस I इजकल टू 0। I2 का वैल्यू क्या था, 12 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर माइनस 9 एम्पियर प्लस I इजकल टू 0। ये क्या हो जाएंगे, 18 माइनस 9 एम्पियर, यह है 18 माइनस 9 एम्पियर प्लस I इजकल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 एम्पियर प्लस I इजकल टू 0। तो I का वैल्यू आ गया है माइनस 9 एम्पियर। I इजकल टू जाएगा माइनस 9 एम्पियर। मतलब क्या है, ये आउटगोइंग करंट होगा। मतलब क्या है, एट पॉइंट सी पे I क्या है, आउटगोइंग होगा, इनकमिंग नहीं होगा। जब हम लोग इनकमिंग मान लेते हैं तो इनकमिंग अगर हम लोग मान के चलते हैं कि इनकमिंग है और उसका वैल्यू माइनस 9 एम्पियर आ गया है, इसका मतलब क्या है कि एट पॉइंट सी पे या I क्या है, आउटगोइंग करंट होगा। मतलब क्या है, इस I का वैल्यू क्या है, 9 एम्पियर होगा आउटगोइंग में। इस क्वेश्चन में हम लोग सोल्व किए थे कि अगर I2 एक्चुअल जो एम करीम का प्रॉब्लम है उसमें हम लोग बात किए थे कि I2 इनकमिंग, ये जो 2 एम्पियर है वो इनकमिंग है। एक्चुअल जो एम करीम के बुक में है वह क्या है, आउटगोइंग है। अगर हम लोग इस आउटगोइंग मान लेते हैं या आउटगोइंग मान लेते हैं तब क्या होगा, तो आउटगोइंग करने के बाद यह जो I का वैल्यू है वह क्या होगा, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 6 एम्पियर और इस आउटगोइंग करंट जा रहा है तो माइनस 2 एम्पियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। ये क्या है, 4 एम्पियर। तो यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या है, 4 एम्पियर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे यही 4 एम्पियर होंगे तो हम लोग यहाँ पे I1 को पुट करेंगे, क्या होंगे, 4 एम्पियर। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपको 10 एम्पियर और ये जाएंगे 8 एम्पियर। यह वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू हो जाएगा 8 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू सर्किट अगर ये 2 एम्पियर आउटगोइंग होते हैं जो एम करीम में दिया गया है, I2 क्या है, 8 एम्पियर है। अगर यहाँ पे हम लोग 8 एम्पियर मेंशन करते हैं, 8 एम्पियर मेंशन करते हैं, 8 प्लस 6 14 हो जाएंगे माइनस 9, इसका मतलब क्या है, 5 एम्पियर हो जाएंगे। तो ये जो I का वैल्यू है वह क्या है, माइनस 5 एम्पियर है। इसका मतलब क्या है कि यह इनकमिंग करंट जो है I, हम लोग मान के चले थे कि एट पॉइंट सी पे I क्या है, इनकमिंग है, लेकिन उसका वैल्यू निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है कि वह आउटगोइंग होंगे। एट पॉइंट सी पे करंट I का वैल्यू क्या होगा, जो 5 एम्पियर है, जो कि एम करीम प्रॉब्लम में तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 नंबर प्रॉब्लम है। यहाँ पे सर्किट दिया गया है, यह क्या है, V1 R1 और V2 R2 V3 R3 है। इस पॉइंट क्या है, उसका मीटिंग पॉइंट है। तो ये मेंशन किया गया है कि R1 क्या है, 10 एम्पियर है, इसका वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर 10 ओम दिया गया है। R2 का वैल्यू दिया गया है 20 ओम और R3 का वैल्यू दिया गया है 30 ओम और इसका पोटेंशियल कितना दिया गया है, 10 वोल्ट, उसके बाद 6 वोल्ट और उसके बाद क्या है, 5 वोल्ट दिया गया है। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है और बोला गया है कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इस पे V है। हम लोग एक अप्लाई करते हैं KCL, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट P, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट P। क्या करेंगे, यहाँ पे करंट I1 I2 I3 है, आ रहे हैं। ये क्या है, I1 होंगे, यह क्या है, I2 होंगे और यह क्या है, I3 होंगे। तो I1 I2 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, जो क्वेश्चन में दिया गया है। इस I1 का वैल्यू हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, V1 माइनस V बटा R1 प्लस V2 माइनस V बटा R2 प्लस V3 माइनस V बटा R3 इक्वल टू 0। यह V1 क्या है, V1 का वैल्यू दिया गया है 10 वोल्ट, 10 माइनस V, R1 क्या है 10 प्लस V2 क्या है 6 माइनस V, R2 का वैल्यू दिया गया है 20 ओम प्लस V3 माइनस V3 क्या दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है 5 वोल्ट माइनस ऑफ V बटा R3 का वैल्यू दे दिया गया है 30 ओम इक्वल टू 0। इसे हमें सोल्व करना है और इस V का मान निकालना है। एलसीएम लेते हैं, 60 हो जाएंगे। 60 होंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे 10 माइनस V प्लस 3, 6 माइनस V प्लस
5 माइनस 2 5 माइनस भी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएंगे 60 माइनस 6 वोल्ट प्लस 18 माइनस 3 वोल्ट प्लस 10 माइनस 2 वोल्ट इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या आ जाएंगे 70 और 18 88 माइनस 6 वोल्ट 3 6 to 9 और माइनस 11 वोल्ट इक्वल 0। क्या हो जाएगा 88 इक्वल टू 11 वोल्ट, क्या हो जाएगा 88 बटा 11 हो जाएंगे 8 वोल्ट। ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था, इसका वैल्यू क्या है v इक्वल टू 8 वोल्ट है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 नंबर प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 वेयर V1 क्या है 10 वोल्ट दिया हुआ था, V2 क्या है 6 वोल्ट और V3 क्या है 5 वोल्ट। और हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में इसका वैल्यू फाइंड आउट किया था, यह क्या है वोल्टेज एट P, तो वो क्या था 8 वोल्ट हम लोग निकाल लिए हैं। अब बोला गया है कि हमें I1 I2 I3 का मान निकालना है। तो ये अगर ये V है तो क्या होगा I1 का वैल्यू निकालेंगे V1 माइनस V बटा R1। ये क्या वैल्यू होगा V1 का वैल्यू 10 माइनस 8 वोल्ट बटा R1 क्या है, R1 का वैल्यू 10 ओम है, 10 ओम होगा तो क्या लिखेंगे 2 बटा 10 इक्वल टू 0.2 एम्पियर। यह वैल्यू I1 का आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में है I2 निकालना है, तो I2 क्या निकालेंगे V2 माइनस V बटा R2। V2 का वैल्यू क्या था 6 वोल्ट माइनस 8 बटा R2 क्या है 20 माइनस 2 बटा 20 मतलब माइनस 0.1 एम्पियर। उसके बाद I3 क्या है, I3 को निकालते हैं V3 माइनस V बटा R3। V3 क्या है, V3 का वैल्यू है 5 वोल्ट माइनस V क्या है 8 वोल्ट बटा R3 क्या है 30 मतलब माइनस 3 बटा 30 माइनस ऑफ 0.1 एम्पियर। ये जो निगेटिव साइन है वह इंडिकेट करता है कि जो करंट I1 जो I2 है जो दिया हुआ है डायरेक्शन उसके अपोजिट में वह करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है I1 क्या है 0.2 एम्पियर प्लस मतलब जो डायरेक्शन दिया गया है वह वही रहेगा। I2 का वैल्यू क्या है, I2 में बोला गया है माइनस 0.1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है I2 का गिवन डायरेक्शन ये है, इसका मतलब क्या होगा उसका एक्चुअल ये होगा, यह वैल्यू होगा I2 का और वह वैल्यू होगा 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट वैसे ही होगा I3 का वैल्यू क्या है माइनस 0.1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन दिया हुआ है ये प्लस क्या होगा आउटगोइंग होगा इस तरीक़ा से। मतलब क्या है कि जो दिया गया डायरेक्शन उसके अपोजिट में करंट I3 फ्लो करेगा, उसका वैल्यू क्या होगा 0.1 एम्पियर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में दिया गया है कि इन द एबव क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया गया है V1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है, V2 क्या है 20 वोल्ट दिया गया है और V3 क्या है 30 वोल्ट दिया गया है। और R1 का वैल्यू दिया गया है, R1 क्या है 10 ओम और R2 क्या है 15 ओम दिया गया है। बोला गया है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P वह दे दिया गया है 15 वोल्ट। तो बोला गया है पहला बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R3, मतलब ये वैल्यू मुझे क्या निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। और यह I1 का वैल्यू क्या होगा V1 माइनस V बटा R1, I2 क्या होगा V2 माइनस V बटा R2 प्लस V3 माइनस V बटा R3। यह वैल्यू दिया गया है। इस तरीक़ा से अकॉर्डिंग टू KCL हम लोग ये लिख सकते हैं, उसी को हम लोग एक्सपेंड किए हैं तो क्या होगा I1 को लिख सकते हैं V1 माइनस V बटा R1, I2 को लिख सकते हैं V2 माइनस V बटा R2 और I3 को लिख सकते हैं V3 माइनस V बटा R3। ये हम लोग लिख सकते हैं। V1 क्या दिया गया है 10 वोल्ट दिया गया है, V का वैल्यू क्या है 15 वोल्ट, R1 क्या दिया गया है R1 10 ओम दिया गया है प्लस V2 दिया गया है 20 और V2 का V का वैल्यू दिया गया है 15 बटा R2 का वैल्यू दिया गया है 15 प्लस
V3 दिया गया है 30 वोल्ट माइनस V 15 वोल्ट बटा R3 का वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब क्या होगा, -5 बटा 10 प्लस 5 बटा 15 प्लस 15/R3 इक्वल टू 0। क्या होगा, -0.5 प्लस इसका एलसीएम लेंगे, या क्या होगा, एलसीएम 30 हो जाएगा, -5 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस 15/R3 का वैल्यू 0, -15 प्लस 10 बटा 30 प्लस 15 बटा R3 इक्वल टू 0, या -5 बटा 30 प्लस 15 बटा R3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, -5/30 प्लस 15/R3 इक्वल टू 0 हो गया है। अब हमें इसका वैल्यू R3 का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 बटा R3 इक्वल टू 5/10, 5/30 ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा R3 का वैल्यू हो जाएगा 90 ओम। इस क्वेश्चन में R3 का वैल्यू निकालना था, जो कि फर्स्ट में बोला गया था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R3। सेकेंड बोला गया है कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच। मतलब ये जो हम लोग निकाल लिए हैं, R3 का वैल्यू आ गया है, उसके बाद बोला गया है कि हमें करंट इन ईच ब्रांच निकालना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब निकालेंगे सेकेंड पार्ट, जिसमें बोला गया है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच। क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसमें बोला गया है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। मतलब I1 का वैल्यू निकालना है। I1 क्या है, V1 माइनस V बटा R1, V1 माइनस V बटा R1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू दिया गया था 10 और माइनस V कितने हैं 15 बटा R1 का वैल्यू दिया गया था 10 ओम। मतलब क्या हो जाएगा, -5/10 मतलब -1/2 एम्पियर। I2 का क्या होगा, V2 माइनस V बटा R2। V2 का वैल्यू जो दिया गया है वह क्या है 20 माइनस V का वैल्यू दिया गया है 15 बटा R2 क्या दिया गया है 15 ओम। मतलब 5/15 1/3 एम्पियर। और I3 का वैल्यू बोला गया है, वह बोला गया है V3 माइनस V बटा R3। V3 का वैल्यू दिया गया है 30 माइनस 15 बटा R3 क्या है 19। मतलब क्या है 15/19 1/6 एम्पियर। मतलब क्या है, I1 का वैल्यू बोला गया है, I1 का वैल्यू आ गया है -हाफ एम्पियर। I2 बोला गया है 1/3 एम्पियर, और I3 का वैल्यू बोला गया है 1/6 एम्पियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। में बोला गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन। हमें निकालना है। तो आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या कहलाता है, इक्वल टू ½ CV²। मतलब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वह होता है ½ CV², वेयर C क्या है कैपेसिटेंस और V क्या है वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर। हमारा काम क्या होगा, वोल्टेज एक्रॉस निकालना होगा कैपेसिटर। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या होगा, वह V होगा। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ये 1 एम्पियर आ गया है, ये 1 एम्पियर, ये क्या है 2 एम्पियर, तो ये चला जाएगा 3 एम्पियर। यह 3 एम्पियर यहाँ तक आएगा 3 एम्पियर, और ये जो होगा क्या है 1 एम्पियर और 2 एम्पियर, तो इसके क्रॉस आएगा 3 एम्पियर। तो हमें क्या करना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या क्या निकालेंगे, यहाँ पे V इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5, मतलब 3 × 5 प्लस 1 × 3 माइनस ऑफ, ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 2, 3 × 2। तो मतलब क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएंगे आपके पास 12 वोल्ट। यह क्या हो गया, वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर निकल गया है, 12 वोल्ट निकल गया है। आप जानते हैं क्या है, फॉर्मूला कहलाता है इक्वल टू ½ CV²। हाफ इंटू C का वैल्यू क्या है 6 × 10⁻⁻⁶, और V क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर।
हाफ इंटू सी इंटू -6 इंटू 144, 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻6। वैल्यू क्या करेंगे, एक और 4 4.432 इंटू 10⁻⁻6 जूल दिया गया है। इसमें बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन M एंड N। मतलब यह टर्मिनल होगा और इसके बीच में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। तो हम लोग इसके पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का डेरिवेशन कर चुके हैं। जब सीरीज सर्किट होते हैं और पैरेलल होते हैं उनका हम लोग ने ड्राइव किया था। अगर ये सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकाले हैं उसका डेरिवेशन किए थे, जो कि हमारे लेक्चर में है, आप उसे जाके उस पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब सीरीज सर्किट होते हैं तो उनके बीच का जो डेरिवेशन होता है वह क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होते हैं। और एक होते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम लोग ने यह दो डेरिवेशन कर चुके हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे देखे थे और ड्राइव किए थे। और हम लोग ये भी आइडेंटिफाई किए थे कि कौन सा सर्किट सीरीज है और कौन सा पैरेलल सर्किट है। तो हम लोग देखते हैं कैसे देखेंगे। अब देखते हैं ये जो सर्किट है वह क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का दिया गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज में बोला गया है कि अगर ये P है या Q है या R है और या S है, ऐसा कोई सर्किट हो जिसमें P/Q का रेशियो और R/S का रेशियो अगर कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, तो उसमें बीच में जो इसके क्रॉस करंट कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या है 4 एम्पियर है और यह क्या है 4 एम्पियर। मतलब P/Q का रेशियो क्या है 4/4 1 होगा और R/S मतलब क्या है 4/4 का रेशियो क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों का रेशियो क्या है सेम है। इसका मतलब क्या है कि इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन M एंड N। तो इस सर्किट को हम लोग फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब हम लोग रीड्रॉ किए सर्किट में तो यह 4 एम्पियर के क्रॉस करंट कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। हम इसे ओपन कर दिए। अब क्या होगा, ये जब करंट फ्लो करेगा तो यह I1 जाएंगे और यह क्या होगा I2 होंगे। यह क्या है I, अगर कोई करंट I हम लोग इन कराए हैं तो I1 और I2 होंगे। I1 जब इसके क्रॉस जाएंगे तो यह एक करंट इसके क्रॉस जाएंगे। मतलब क्या है कि दोनों रेसिस्टेंस के क्रॉस सेम करंट फ्लो करेंगे। इसका मतलब क्या है, वह सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अब देखते हैं यह क्या होगा। ऐसा कुछ सर्किट बनाएंगे हम लोग। इससे हम लोग सर्किट को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। यह क्या है 4 ओम, यह क्या है 4 ओम, यह क्या है 4 ओम और यह क्या है 4 ओम। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 ओम और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 ओम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यह 8 ओम और 8 ओम आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। इसका मतलब क्या है, R इक्विवेलेंट एक क्रॉस M और N निकालेंगे, मतलब 8 ओम और 8 ओम आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए 8 × 8/8 + 8 ये फॉर्मूला होता है, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बाई 16 4 ओम यह वैल्यू आ गया। मतलब क्या है, रेसिस्टेंस जो हम लोग निकाले हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक क्रॉस M और N के बीच में वह क्या है 4 ओम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन M एंड N। मतलब M और N के बीच हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अब हम चलते हैं फिर इस सेक्शन पे, जो हमारा सर्किट है इस सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका और इसका रेशियो 1 होगा, इसका और इसका रेशियो 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि P/Q का रेशियो 1 होगा और R/S का रेशियो भी क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पहले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग सर्किट को फिर से रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा,
ये क्या होंगे 6 ओम, यह क्या होंगे 6 ओम, ये क्या होंगे 6 ओम, ये क्या होंगे 6 ओम, 6 ओम, और यह क्या होगा 6 ओम होंगे। अब हम लोग देखते क्या है, हम लोग क्या देखते हैं कि यह 6 ओम और 6 ओम क्या है सीरीज में है, और यह 6 भी क्या है सीरीज में, मतलब क्या होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 12 ओम, और ये क्या हो जाएगा 12 ओम। और यह जब m और n होंगे तो इसके इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होंगे 12 × 12 बटा 12 + 12, मतलब 144 × 2 × 12 मतलब क्या है 6 ओम निकल गए। मतलब क्या है, ये पूरा जो सर्किट हम ड्रॉ किए हैं, ये जो पहला सर्किट है उसका वैल्यू कितना आ गया 6 ओम आ गया। मतलब क्या है, हम लोग सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, मतलब क्या होंगे यह 6 ओम, और यह आरपी जो वैल्यू निकाले हैं कौन सा ये वाला का निकाले हैं वह क्या है 6 ओम, और यह भी क्या है 6 ओम, और यह क्या है m और n, आपके पास दो टर्मिनल है तो मतलब क्या r और m और n के बीच निकालेंगे 6 + 6 + 6 मतलब 18 ओम। मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस m और n के बीच निकाले हैं वह क्या है 18 ओम आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल m और n। मतलब पूरा सर्किट में हमें निकालना है रेजिस्टेंस अक्रॉस m और n के बीच निकालना है। कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग वही काम करते हैं। अगर ये P है और यह Q है, मतलब ये P है और यह Q है, और यह क्या है R है, और यह क्या है S है, मतलब P बटा Q का जो रेशियो होगा 6/12 क्या होगा 1/2, और R/S का जो रेशियो होगा वह 3/6, मतलब क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अगर दोनों P/Q का रेशियो और R/S का रेशियो अगर इक्वल होंगे तो बीच वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं तो क्या होंगे, कुछ सर्किट इस तरीक़ा से ड्रॉ करते हैं, यह बीच का टर्मिनल हो गया, और नेक्स्ट क्या होंगे 6 ओम, और नीचे भी क्या होंगे 6 ओम, 6 और 3 और 6 12 6 और 6, ये वैल्यू आ गया है m और n के बीच का वैल्यू आ गया है। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट, मतलब क्या होगा यह 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएंगे। मतलब क्या होंगे, जब सर्किट में देखते क्या है ऐसा कुछ बनेगा सर्किट, यह 6 ओम, यह क्या है 9 ओम, और यह क्या है 18 ओम, और यह क्या हो जाएंगे 6 ओम। ये m और n आपका क्या है टर्मिनल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम निकालते हैं वैल्यू R इक्विवेलेंट अक्रॉस m और n तो क्या निकालेंगे हम लोग 1/R इक्विवेलेंट 1/6 + 1/9 + 1/18 + 1/6, इसे हम लोग ब्रेक करते हैं। इसे में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 2 + 1 + 3 6 2 8 1 9 9/18 कट जाएंगे 2। इसका मतलब क्या हो गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2, इसलिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अब हम लोग